नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। सुपरफास्ट खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा। करते हैं खबरों की शुरुआत। मुख्य सचिवों का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन आज दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे मुख्य सचिवों की बैठक की अध्यक्षता। सम्मेलन का उद्देश्य विकास का एजेंडा तैयार करना। कल लोकसभा में पेश नहीं होगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल। लोकसभा की संशोधित लिस्ट में नहीं है इस बिल का नाम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रायपुर दौरा। छत्तीसगढ़ पुलिस बलों को प्रदान किया प्रेसिडेंट कलर। राष्ट्रपति निशान अलंकरण समारोह में हुए शामिल। दिल्ली में सांसदों के बीच फ्रेंडली क्रिकेट मैच। राज्यसभा सभापति 11 और लोकसभा स्पीकर 11 इनके बीच है मुकाबला। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेला जा रहा है मैच। महाराष्ट्र में आज कैबिनेट विस्तार। नागपुर में होगा शपथ ग्रहण समारोह। 30 से 32 मंत्री ले सकते हैं शपथ। किसानों का शंभू बॉर्डर पर आंदोलन जारी। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने किया ऐलान। कहा 16 दिसंबर को देश भर में ट्रैक्टर मार्च करेंगे। पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। अटल सुभाष सुसाइड केस में बड़ा एक्शन। पत्नी निकिता, उनके भाई और मां निशा सिंघानिया तीनों गिरफ्तार। बेंगलुरु पुलिस ने की गिरफ्तारियां। संभल में 46 साल बाद शिव मंदिर में हुई पूजा। कल प्रशासन ने बंद मंदिर को खुलवाया था। संभल के खग्गू सराय इलाके में है मंदिर। मंदिर में पूजा करने पहुंच रहे श्रद्धालु। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बोले गजेंद्र सिंह शेखावत। कहा यह जब संसद में आएगा तो इस पर चर्चा होगी। ये देश की जरूरत है। बार बार चुनाव की वजह से समय बर्बाद होता है, विकास कार्य बाधित होते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा विपक्ष को सोचना चाहिए कि जब आजादी के बाद इतने सालों तक एक साथ चुनाव होते रहे तो क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं था। एक साथ चुनाव कराने की तैयारियां की जा रही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बड़ा बयान। कहा पीएम मोदी ने शानदार तरीके से समझाया कि संविधान के प्रावधानों को कैसे कमजोर किया गया। प्रधानमंत्री ने अपनी राय तक नहीं दी, उन्होंने तथ्य बताए। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस पर पीएम मोदी के भाषण पर बोले संजय राउत। कहा उन्हें अजित पवार को पार्टी से फिर तो निकाल देना चाहिए। एकनाथ शिंदे सबसे भ्रष्ट नेताओं में से एक है, क्यों अपने साथ रखे हैं। अडानी को वो बर्दाश्त कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। पीएम जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। कांग्रेस पर बरसे ललन सिंह। कहा पूरी कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद से आज तक संविधान की सिर्फ धज्जियां उड़ाने का किया काम। पीएम ने कल उन्हें आईना दिखा दिया तो अब उन्हें अपना चेहरा नहीं दिख रहा। संविधान के प्रति कांग्रेस के मन में कोई मान नहीं। प्रमोद तिवारी ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा कल पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा तक गिरा दी। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने खुद कहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू नहीं होते तो संविधान नहीं होता। सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा पीएम नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है आजादी के बाद से 75 वर्षों में कांग्रेस ने किस तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया, हत्या की लोकतंत्र की। कांग्रेस पर लगा दाग कभी नहीं मिट सकता। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बड़ा बयान। कहा पीएम मोदी को संसद में बताना चाहिए था कि आरक्षण कितना है और कितना लागू किया जा रहा है। युवा बेरोजगार है, किसान आंदोलन कर रहे हैं। संसद में पीएम मोदी के भाषण में उनका जिक्र तक क्यों नहीं था। पीएम मोदी के कल के लोकसभा में दिए गए भाषण पर बोले प्रवीण खंडेलवाल। कहा इन 75 वर्षों के सफर में जब जब कांग्रेस ने अपने स्वार्थ की वजह से संविधान में संशोधन किया, पीएम ने उन्हें बेनकाब करने का काम किया। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। कहा 50 साल होने पर भी इन लोगों ने ऐसे संविधान संशोधन किए जो इस देश के लोकतंत्र पर आघात थे। बाबा साहेब अम्बेडकर को न जाने कितनी ही बार अपमानित किया गया। ये सारे पाप किसने किए? कांग्रेस ने किए। वीरेंद्र सचदेवा ने आप पर बोला हमला। कहा दिल्ली की जनता अब इस बात को समझने लगी कि अगर कोई गारंटी सही में पूरी होती है तो वो मोदी की गारंटी है। केजरीवाल ने मार्च में जो घोषणा की उसे आज तक पूरा करने का काम नहीं किया।
सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि आज। पीएम मोदी ने सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। कहा, देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन। राहुल गांधी ने सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने एक्स पर किया पोस्ट। कहा, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन। गांधीनगर में गिफ्ट सिटी रन का आयोजन। अभिनेता सोनू सूद इसमें हुए शामिल। बड़ी संख्या में बच्चे और लोग भी शामिल होने पहुंचे। रायपुर में सोल्जराथन का आयोजन। सेंट्रल पार्क से शुरू हुई सोल्जराथन। पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने दिखाई हरी झंडी। मैराथन में बड़ी संख्या में लोग शामिल होने पहुंचे। श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके का भारत दौरा। राष्ट्रपति बनने के बाद आज पहली बार आएंगे दिल्ली। राष्ट्रपति और पीएम नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। पहाड़ों पर बर्फबारी ने मैदानों में बढ़ाई मुसीबत। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर से तापमान में गिरावट। मौसम विभाग ने घने कोहरे की जताई संभावना। दिल्ली में बढ़ी सर्दी। शीतलहर चलने की वजह से लोग रैन बसेरों में ले रहे शरण। तापमान में गिरावट की वजह से श्रीनगर में शीतलहर जारी। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। पिछले 3 दिनों से भारी बारिश की वजह से थुथुकुड़ी में कई इलाकों में देखा गया जबरदस्त जलभराव। लोगों को हो रही भारी परेशानियां। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि आज। लखनऊ में पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अर्पित की श्रद्धांजलि। अनंत अंबानी ने योगी आदित्यनाथ से मुंबई में की मुलाकात। सीएम योगी ने दिया महाकुंभ में आने का न्योता। यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से। यूपी विधानसभा सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर बनेगी रणनीति। 26 दिसंबर से यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा। सभी 75 जिलों में पुलिस लाइन में होगा शारीरिक परीक्षण। शारीरिक परीक्षण के दिन ही जारी होगा परीक्षण परिणाम। कानपुर में लगातार गिर रहा तापमान। लोग ले रहे अलाव का सहारा। शहर में हल्का कोहरा। ठंडी हवाएं भी चल रही। यमुना एक्सप्रेसवे पर थमी वाहनों की रफ्तार। शनिवार देर रात से नई गति सीमा लागू। बाहरी वाहनों की अधिकतम रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हल्के वाहनों की अधिकतम सीमा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। मिशन शक्ति अभियान के तहत ट्रेनिंग। आत्मरक्षा की ट्रेनिंग ले रही बेटियों को किया जा रहा जागरूक। सुरक्षा स्वावलंबन बनाने पर फोकस। अमेठी में नहर कटने से गांव में घुसा पानी। आधी रात नहर के कटान से मचा हड़कंप। गांव हुआ जलमग्न। सिसवा बीजेपी विधायक ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। चिकित्सकों और फार्मासिस्ट की गैर मौजूदगी रहने पर स्वास्थ्य विभाग को जमकर लगाई फटकार। गैंगस्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। मथुरा में गैंगस्टर की 3 करोड़ की 3 संपत्तियां की गई कुर्क। अपराधियों के छूटे पसीने। बुलंदशहर में दबंगों ने दलित युवक की घुड़चढ़ी रोकी। पीड़ित ने मारपीट और जातीय सूचक के शब्दों का लगाया आरोप। पथराव में डीजे हुआ क्षतिग्रस्त। आगरा में सनातन बोर्ड बनाने की मांग को लेकर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के नेतृत्व में निकाली गई सनातन धर्म यात्रा। हजारों की संख्या में लोगों का उमड़ा सैलाब। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी रविंद्र यादव के घर 18 घंटे चली विजिलेंस की रेड। 60 लाख के गहने और 2.5 लाख कैश बरामद।
हमीरपुर में बच्चों के जन्मदिन के लिए पैसे न देने पर महिला ने 2 मासूम बच्चों के साथ खाया जहरीला पदार्थ। महिला ने पति से मांगे थे 5,000 रुपए। महिला और दोनों बच्चे अस्पताल में भर्ती। यूपी के नोएडा में खेल विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित 28 एकेडमी पर लगाया 18 लाख का जुर्माना। जिले में करीब चल रही 300 खेल एकेडमीज। यूपी के महराजगंज जनपद में फिर गरजा बाबा का बुलडोजर। सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चला अभियान। 1 एकड़ की सरकारी जमीन पर कब्जाधारियों से प्रशासन ने कराया मुक्त। यूपी के कानपुर के रायपुरवा राखी मंडी स्थित कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल विभाग को दी गई आग की जानकारी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। गोदाम में रखा हुआ लाखों का सामान जलकर हुआ राख। यूपी के कानपुर में आग का कहर जारी। जाजमऊ थाना क्षेत्र के केडीए शू मार्केट में लगी आग। आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक। यूपी के मुरादाबाद में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। अलग अलग सड़क हादसे में हुई 2 लोगों की मौत। एक ही मार्ग पर 2 जगह हुआ हादसा। बिलारी कोतवाली के आगरा नेशनल हाईवे में घटना। यूपी के संभल में अतिक्रमण पर चलना शुरू हुआ बुलडोजर। सड़कें और जरूरी स्थानों से हटाया जाएगा अतिक्रमण। जिला प्रशासन ने अतिक्रमण पर बनाई निगाह। यूपी के बांदा में तेज रफ्तार प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलटी। लगभग 1 दर्जन लोग घायल। पुलिस और यूपीडी के कर्मचारियों ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। मथुरा में मृत गोवंश के अवशेष मिलने समाचार कम। 37 नामजद और 60 अज्ञात लोगों पर एफआईआर। मथुरा वृंदावन रोड पर लोगों ने किया था प्रदर्शन। गाजियाबाद के कनावनी की झुग्गियों में लगी भीषण आग। आसपास की झुग्गियों को किया गया खाली। फायर ब्रिगेड को दी गई जानकारी। यूपी के आगरा में शुरू होने से पहले ही गिरी एयरफोर्स स्टेशन की एयरपोर्ट लाउंज की सीलिंग। अर्जुन नगर गेट पर 6.25 करोड़ रुपए से हुआ था इस लाउंज का निर्माण। 1 साल में ही बनकर हुआ था तैयार, लेकिन हो गई जर्जर स्थिति। यूपी के पीलीभीत में गन्ने के खेत में लगी भीषण आग। आग लगने से 3 एकड़ फसल जलकर हुई राख। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में आईटीबीपी की तैनाती। सुरक्षा की दृष्टि से दोनों धामों में तैनाती की गई। दोनों धामों में आईटीबीपी की एक प्लाटून तैनात। पुलिस और बीकेटीसी के कार्मिक भी मंदिरों की देखेंगे सुरक्षा। देहरादून में एसएसपी देहरादून ने राजपत्रित अधिकारियों के साथ की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से थाना और चौकी प्रभारियों को दिए निर्देश। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड के निर्देशों से कराया अवगत। देहरादून में यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों पर एक्शन। दून पुलिस ने 618 युवाओं का काटा चालान। 3 दिनों के अंदर यातायात नियमों के उल्लंघन पर हुई सख्त कार्रवाई। देहरादून में पुलिस ने स्कूली बच्चों को पढ़ाया जागरूकता का पाठ। नशे के दुष्प्रभावों, साइबर अपराधों के प्रति किया जागरूक। बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध की दी जानकारी। नगर निकाय चुनावों की तैयारी। 11 पदों पर आरक्षण की सूची जारी। संबंधित नियमों के तहत प्रस्तावित की गई सूची। चमोली में पुत्रदायिनी माता अनसुईया देवी मेला। देव डोलियों के अद्भुत मिलन के साथ शुरू हुआ मेला। मान्यता के मुताबिक निसंतान दंपतियों को होती है पुत्र रत्न की प्राप्ति। चमोली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। 309 वादों को सुलझाया गया। कई अदालतों ने लिया हिस्सा। इंटरप्रेन्योरियल इंटर्नशिप कार्यक्रम में फूल पौधों से बनाए गए उत्पादों के बारे में दी गई जानकारी। औषधीय पौधों से बनाए गए इत्र। हरिद्वार में पर्यावरण संरक्षण की अनोखी पहल। ड्रग इंस्पेक्टर की अपील पर हुई नई शुरुआत। मेडिकल स्टोर्स के बाहर पेड़ लगाने का अभियान।
हरिद्वार में पुलिस ने 5 बदमाशों को धर दबोचा। ट्रेन में बदमाशों ने यात्रियों से की थी लूटपाट। बदमाशों के पैसे, 2 मोबाइल और उनके पास से फोन भी बरामद। हरिद्वार में नशा मुक्त अभियान तेज। एसएसपी के निर्देश पर कार्यक्रम आयोजित। प्रमेंद्र डोभाल ने की लोगों से सहयोग की अपील। पौड़ी पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पॉक्सो एक्ट के अपराधी को किया गिरफ्तार। आरोपी को पहुंचाया सलाखों के पीछे। उत्तराखंड में चारधाम शीतकालीन यात्रा की शुरुआत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने चारधाम यात्रा पर किया कटाक्ष। कहा, शीतकालीन यात्रा को लेकर लोगों में नहीं दिख रहा उत्साह। एनएसयूआई ने की देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय पर सदस्यता अभियान की शुरुआत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को लक्ष्य पूरा करने के लिए किया प्रेरित। हर विद्यालय से छात्रों को जोड़ने का किया जाएगा काम। हरिद्वार जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद ने फिर से किया धर्म संसद का ऐलान। 19, 20 और 21 दिसंबर को धर्म संसद आयोजित करने का ऐलान। उत्तराखंड के चमोली में गैरसैंण पिंडवाली के अंदर आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में 45 लोगों ने रखी समस्या। मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकांश समस्याओं का मौके पर किया निस्तारण। उत्तराखंड की प्रिया हल्द्वानी नाम किया रोशन। यूपीएससी के तहत कराई जाने वाली आईएसएस परीक्षा पास कर बन गई अफसर। परिवार में खुशी का माहौल। जीएम आलोक कुमार पांडे की पहल। जिले में 276 शिक्षक स्वयंसेवकों की तैनाती। माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति। खनन न्यास के कोष से दिया जाएगा वेतन। आज सोना हुआ महंगा। चांदी में भी गिरावट। सोना 735 रुपए चढ़कर 76,922 रुपए पर पहुंचा। चांदी भी 88,976 रुपए प्रति किलो बिक रही। स्विगी ने सीन सर्विस की लॉन्च। अपकमिंग इवेंट्स की टिकट बुक कर सकेंगे। जोमेटो के डिस्ट्रिक्ट ऐप को देगा टक्कर। रिलायंस ने एनएमआईआईए में 74% हिस्सेदारी खरीदी। 1,628 करोड़ रुपए में हुई ये डील। ये सहायक कंपनी की तरह करेगी काम। आधार कार्ड फ्री में अपडेट करने की डेडलाइन फिर से बढ़ी। अब 14 जून 2025 तक नहीं देनी होगी फीस। जनवरी से नवंबर तक यूपीआई से लेन देन का नया रिकॉर्ड। 15,547 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। 223 लाख करोड़ ट्रांसफर किए गए। एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का 50% पैसा। ईपीएफओ अगले साल दे सकता है नई सुविधा। इससे जरूरत के समय जल्दी पैसा मिलेगा। दुनिया के टॉप 25 अमीर परिवारों की लिस्ट जारी। वॉलमार्ट चलाने वाला वॉलचन परिवार सबसे ऊपर। भारत की अंबानी फैमिली 8वें नंबर पर। अफगानिस्तान ने 3 विकेट से जीता तीसरा टी20। राशिद खान ने 4 विकेट लिए। जिम्बाब्वे को 2-1 से सीरीज हराई। साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट से जीता दूसरा टी20। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाई। मोहम्मद आमिर ने फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास। टी20 वर्ल्ड कप के लिए संन्यास से की थी वापसी। इमाम वसीम भी रिटायर। शाकिब अल हसन की बॉलिंग इंग्लैंड में बैन। घरेलू क्रिकेट में फील्ड एम्पायर ने गेंदबाजी एक्शन को अवैध करार दिया था। ईसीबी ने बैन लगाया। कंगना ने बताया एक्टर्स से क्यों मिलते हैं पीएम। एक्ट्रेस बोली, फिल्म इंडस्ट्री अनाथ है, इसे गाइडलाइंस की काफी जरूरत है। चंडीगढ़ में दिलजीत दोसांझ का जबरदस्त कॉन्सर्ट। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप डी गुकेश को दी बधाई। पुष्पा मूवी का झुकेगा नहीं साला डायलॉग भी बोला।
जे के प्ले स्कूल इवेंट में शामिल हुए सैफ और करीना। बेटे ने स्कूल में प्ले परफॉर्म किया। स्कूल एक्टिविटी में सैफ ने भी लिया हिस्सा। एक्टर मुश्ताक किडनैप का खुलासा, 4 गिरफ्तार। बिजनौर पुलिस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मास्टरमाइंड लवी समेत 6 फरार। छोटे एक्टर को फंसाने की बनाई थी प्लानिंग। करिश्मा का करिश्मा फेम, झनक शुक्ला ने की शादी। लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड के साथ की जिंदगी की नई शुरुआत। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। शादी की 12 साल बाद मां बनी बदलापुर फेम राधिका। उन्होंने दिया एक बेटी को जन्म। बेटी को ब्रेस्ट फीडिंग करते हुए फोटो की शेयर। फैंस बोले बधाई हो। फैन रेणुका स्वामी मर्डर केस में कन्नड़ एक्टर दर्शन को जमानत। 6 महीने बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने साथी पवित्रा गौड़ा को भी दी राहत। इंडियन विमेन आर्टिस्ट पर फिल्म बनाना चाहती है शालिनी पासी। बोली महिलाओं को हमेशा सही मौके मिलने चाहिए। हिना खान को गूगल पर किया गया सबसे ज्यादा सर्च। एक्ट्रेस बोली मुझे कोई खुशी नहीं। हेल्थ प्रॉब्लम्स या विवादों की वजह से ऑनलाइन सर्च किया जाना कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं। रूपाली गांगुली पर सौतेली बेटी ने कसा तंज। बोली आपका काम आपके चरित्र के बारे में बताता है। पैसा पावर तो कुछ समय के लिए होता है। सीरिया में तख्ता पलट के बाद दहशत का माहौल। दमिश्क समेत बड़े शहरों पर विद्रोहियों का कब्जा। हाथों में बंदूकें, हर तरफ धमाके, सड़कों पर टैंक। सीरिया से लौटे भारतीयों ने किया दर्द बयां। तख्ता पलट के बाद सीरिया में जीना हुआ मुश्किल। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने छोड़ा सीरिया। लोगों ने सीरिया से लेबनान किया पलायन। हजारों लोग अभी भी सीरिया की सीमा पर मौजूद। शेख हसीना पर लोगों को जबरन गायब करने का आरोप। एक्शन बटालियन का इस्तेमाल कर लोगों को यातनाएं दी। ऐसे 3500 मामले दर्ज। अमेरिका से 18,000 भारतीयों को निकालेंगे ट्रंप। ये अवैध प्रवासी, इनके पास कागजात भी नहीं। अमेरिका ने भारत को गैर मददगार देश बताया। साउथ कोरिया में इमरजेंसी लगाने वाले राष्ट्रपति हटाए गए। महाभियोग प्रस्ताव पास। अब पीएम देश चलाएंगे। संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों ने मनाई खुशी। स्विट्जरलैंड ने भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा किया खत्म। वहां भारतीय कंपनियों का 10% से ज्यादा टैक्स देना होगा। नेस्ले विवाद के बाद लिया गया एक्शन। कनाडा सरकार ने विदेशी छात्रों से एजुकेशनल डिटेल्स मांगी। अटेंडेंस, मार्क्स, स्टडी परमिट और वीजा जमा करने को कहा। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने भेजा ईमेल। गाजा में शरणार्थी शिविर पर इजरायली हमला, 22 लोगों की मौत। आईडीएफ बोला कैंप में छिपे लड़ाके निशाने पर। चलिए इसके साथ सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।